So our question is using appropriate properties find part number 1 and part number 2. In this question we have two parts. So let's solve one by one. So part number 1 is what is given. So let's see, given minus 2 upon 3 into 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 into 1 by 6. So हमारे पास इसमें we have three terms, right? This one is first term, second term and third term. हमें इसको प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व करना है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर देखो -2/3 एंड 3/5 और यहाँ पर भी हमारे पास -3/5 है इंटू 1/6. तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले टर्म को और इस वाले टर्म को मैं रीग्रुप कर रहा हूँ, मीन्स इनको मैं एक साथ लिखूंगा. तो ये हम कौन से प्रॉपर्टी का यूज करके करते हैं. सो लेट्स सी, बाय यूजिंग by using commutative property, by using commutative property. सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं a प्लस बी, तो हम उसको b प्लस ए भी राइट कर सकते हैं, उसके वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, राइट. सो लेट्स सी, हम लोग रीग्रुप करते हैं बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी -2/3 इंटू 3/5, राइट. और ये हम लास्ट वाले टर्म को भी रीग्रुप करते हैं फर्स्ट वाले टर्म के साथ में. सो -3/5 इंटू 1/6 और इस वाले टर्म को मैं सबसे लास्ट में लिखता हूँ +5/2. ओके. सो अभी हम लोग देखेंगे जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म है, इसमें -3 मीन्स -3/5 और -3/5 मीन्स 3/5 हमारा दोनों में है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं. बट हम ये किस प्रॉपर्टी का यूज करके लेंगे. सो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर. प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है, अगर हमारे पास कोई तीन नंबर हैं, इफ वी हैव अ थ्री नंबर and it is written as a into b plus b into c, so we can write it as b a plus c, right. So we can write it as b a plus c, correct. ओके. सो इसको हम फर्दर क्या राइट कर सकते हैं, -3/5 इन ब्रैकेट -3/5 को अगर मैंने कॉमन लिया है तो यहाँ पर आएगा 2/3, राइट. जो भी हम कॉमन लेते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं. यहाँ पर -3/5 से इस वाले टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या बचेगा, 2/3. और -3/5 से सेकेंड वाले टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा +1/6. +5/2 को हम एज इट इज नोट कर लेंगे, राइट. सो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा,
3/5, राइट। और ये क्या हो जाएगा, 3 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6, 3 2 × 6, और 2 का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर वाले में करेंगे तो 2 2 × 4, राइट, प्लस 6 1 × 6 एंड 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 में करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, प्लस 5/2, करेक्ट। So let's see here, -3/5 into 4 + 1 will give you 5, 5/6 plus 5/2, right? So let's see here, 5 और 5 को हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। सो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा हमें, इट विल इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, -1/2 -1/2 प्लस 5/2। यहाँ पर देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर आपस में क्या होंगे, या ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 5 और -1 विल गिव यू 4/2। So when you divide 4/2, it will give you 2, right? So this is the answer of this first part. Okay, so this is the answer of this first part. So let's move on the second part. Okay, so before moving on, let me delete first solution of first part. Okay, so what is second part? In a second part, what is given? So let's see what is given. 2/5 into -3/7 -1/6 into 3/2 plus 1/14 into 2/5, right? So this is the question. So again, हमें क्या यूज करना है, हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको सॉल्व करना है। So let's see here. So this first term carries 2/5 and last term carries 2/5. ओके, सो हम इसको क्या करते हैं, रीग्रुप करेंगे, बट कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, सो बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है, अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं, अगर हम उनके ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं तो उनके वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, a + b विल इक्वल टू b + a, राइट। सो हम हमारे पास जो क्वेश्चन था हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2/5 इंटू -3/7, लास्ट वाले टर्म को हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म के साथ में लिखेंगे, प्लस 1/14 इंटू 2/5, राइट। फिर हम लास्ट वाले टर्म को राइट करेंगे -1/6 इंटू 3/2, करेक्ट। सो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में, because 2/5 is here and 2/5 is also available in second term, so we can apply distributive property. So now by using distributive property,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर हमारे पास कोई we have three number, so we can write it as a into b plus b into c, and it will equal to b into a plus c, right? So this is the distributive property. So फर्स्ट टू टर्म को हम 2/5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हम इसको कॉमन ले लेंगे. So what we have left into -3/7 plus 1/14. ओके. और हमारे पास लास्ट वाला जो टर्म है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं. यहाँ से देखो, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6. सो लास्ट वाले टर्म को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख सकते हैं. ये हमारा हो जाएगा -1/2 इंटू 1/2. करेक्ट. सो इट विल गिव यू 2/5 इंटू, इसको देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं. 17 और 14, इसका एलसीएम हो जाएगा 14. 7 2 जा 14 एंड 2 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो हमें मिलेगा -6. 14 1 जा 14, तो वहां पर आ जाएगा +1. -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, हमारा 1 आ जाएगा. 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 में होगा 4. So let's solve this. 2/5 into, यहाँ पे देखो, -6 + 1 will give you -5/14 -1/4. Correct? So let's simplify this. 5 and 5 cancel out. 2 1 ja 2 and 2 7 ja 4. So what it will give you? 1 multiplied by -1 will give you -1 upon 7, -1 upon 7 and -1/4. राइट. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. 4 का -1 में -4 एंड -7 का 1 में हो जाएगा -7 अपॉन 7 4 जा 28. So it will give you -11/28, and this is the answer of the second part. Okay.